190 मिलियन का डाका डाला, रियासत पर चढ़ाई की, जवाब देना पड़ेगा। 2018 में लाडला कहा, अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब ने बानी पीटीआई पर चढ़ाई कर दी, कहा आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले को मासूम कहा जा रहा है। मासूम ने लिफाफा लहराकर मुल्की सलामती दांव पर लगा दी। 9 मई के मुजरिम को गुड टू सी यू कहा गया। क्या अवाम को भेड़ बकरियां समझ रखा है? अवाम अंडे मुर्गियों 1 करोड़ नौकरियों के झांसे में नहीं आएंगे। साइफर ड्रामा था, लीक करने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ। केस का फैसला देने वाले काबिल एहतराम हैं, चंद अल्फाज हकायक के मनाफी हैं। शर्जीलिना मेमन का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा धांधली ज़दा हुकूमत को हटाने की कोशिश पर बानी पीटीआई ने इशू बनाया। साइफर का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल, कौम की आंखों में धूल झोंकी गई। फॉरेन फंडिंग पर पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए थी। बानी पीटीआई ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ अपील दायर, मौक़िफ़ अपनाया। तोशाखाना केस में सज़ा पहले ही मुअत्तल हो चुकी। हाई कोर्ट ने सिर्फ सज़ा मुअत्तल की, पूरा फैसला नहीं दिया। फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फ़ायदा उठाया और नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बल्ले का निशान पीटीआई के पल्ले न रहा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का फैसला इकरामुल्लाह खान ने तहरीर किया। पेशावर हाई कोर्ट ने 22 दिसंबर तक फैसला जारी करने का हुक्म जारी किया था। बैरिस्टर गौहर को फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, हाई कोर्ट जाने का ऐलान। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू का फैसला मौखर। ताहाल फैसले की मुसद्दिका कॉपी नहीं मिली। कॉपी ना होने पर दरख्वास्त मुस्तरद होने का खदशा। पीर तक सरकारी छुट्टियां भी आड़े आ गईं। मौज़म बट कहते हैं फैसले के खिलाफ मंगल को पेशावर हाई कोर्ट में खुसूसी दरख्वास्त की जाएगी। हम ये चाहते हैं कि दायर करने के साथ ही ये लगवाई जाए, तो ये मुमकिन हो सकेगा मंगल ही के दिन। सो हम जो है इसे इनिशिएट करेंगे मंगल के दिन। हर सतह पे मुकाबला और मुवाजना किया जाएगा, अदालती आदादरसी भी हासिल की जाएगी और नॉमिनेशन पेपर्स का अमल जो है वो भी कल तक मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन हमने लड़ना है, इलेक्शन से हमने हटना नहीं है। मुल्क के सर्द मौसम में सियासी माहौल गर्म। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। मुल्क भर से उम्मीदवार आरओज ऑफिस पहुंचने लगे। नजरसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक कागजात जमा कराने का कल आखिरी दिन। जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर होंगी। इंतखाबी निशान 11 जनवरी को जारी होंगे। पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक 8 फरवरी को ही होगी। कराची कैंट स्टेशन से मिलने वाला बम 4 से 5 किलो वजनी था, धमाके से उड़ाकर तल्फ किया गया। बम डिस्पोजल यूनिट ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक बम में 2.5 किलो के करीब बारूद था। 7 टाइमर और 12 वोल्ट बैटरी भी मुंसलिक थी। दिन 12 बजे का टाइम सेट था। बम के साथ डेटोनेटर और मेटल बॉडी नाकारा बना दी गई। कराची में अब्बासी अस्पताल के मेडिकल वार्ड की तज़ीन और आराइश। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने इफ्तिताह कर दिया। मेडिकल वार्ड में बैक वक्त 136 मरीजों को तिबी सहूलियात हासिल होंगी। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि एमसी के दीगर अस्पतालों को भी अपग्रेड किया जाएगा। गजा में फलाही इमदाद की फराहमी के लिए सलामती काउंसिल में करारदाद मंजूर। करारदाद में गजा में कशीदगी खत्म करने के लिए पायदार हालात यकीनी बनाने पर जोर। कहा गया गजा में ज़रूरत के मुताबिक फलाही इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूस और अमरीका ने वोट नहीं डाला। हूसियों की कामयाब कार्रवाइयाँ और मलेशिया की पाबंदियाँ। इसराइल की बहरी तजारत को धचका। इलाद बंदरगाह पर सरगर्मियों में 85% कमी। अमेरिका फंड्स और बहरी जहाज़ों की कमी का बहाना बनाकर टास्क फोर्स से पीछे हट गया। ईरान पर हूसियों की मदद करने का इल्ज़ाम धर दिया।
फ्रांस, इटली और स्पेन भी टास्क फोर्स से अलहदा। मेलबर्न टेस्ट के लिए कौमी टीम की तैयारियां। प्रैक्टिस मैच ड्रॉ होने के बाद भरपूर ट्रेनिंग सेशन, फील्डिंग और कैच पकड़ने की खुसूसी प्रैक्टिस, बैटर्स ने विकेट पर ठहरने के गुण आजमाए। सईद अजमल के स्पिनर्स को गेंदें घुमाने के लिए मुफीद मशवरे, फास्ट बॉलर्स भी विकेटों को निशाना लगाते रहे। डेविस कप टाई पाकिस्तान में होगा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भारतीय अपील पर फैसला सुना दिया। भारत ने आम इंतखाबात और सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर कप न्यूट्रल वेन्यू पर मुनक़िद करने की अपील की थी। आज़ाद ट्रिब्यूनल ने फैसले में कहा, पाकिस्तान में डेविस कप ना खेलने की कोई ठोस वजह नहीं। सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी नहीं कि मैच ना हो सकें। ठंडे मौसम को बारिश और बर्फबारी का तड़का, पहाड़ सफेद चादर में ढकने लगे। शहर शहर पारा तेजी से गिरने लगा। इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिश मुतवक्की। आज़ाद कश्मीर के बास मुकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब में बदस्तूर स्मॉग का राज। बालाई सिंध में रात को धुंध से मंजर धुंधला जाएगा। एक बार फिर इनामात की भरमार, तफरी और मौज मस्ती की बहार। आवाम का हर दिल अजीज गेम शो ऐसे चलेगा। एक बार फिर धूम मचाने आ रहा है। हर हफ्ता और इतवार को आवाम जीत सकेंगे करोड़ों के इनामात। देखें, शिरकत करें और हो जाएं मालामाल। चीन में माहिर अमराज चश्म ने दौरान ऑपरेशन मरीजा को मुक्का मार दिया। 82 साला मरीजा बेहोशी के बावजूद बेचैनी का शिकार थी। डॉक्टर उकताहट में जब्त खो बैठा। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। जो गाया अमर हो गया, जो किरदार निभाया नक्श छोड़ गया। सुरों की मलिका मैडम नूर जहां को दुनिया फानी से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए। मुख्तलिफ ज़बानों में 20,000 से ज़ायद गीतों को आवाज़ से यादगार बनाया। पाक भारत जंग के दौरान नगमों से अवाम और फौजी जवानों का खून गरमाए रखा। गंडासे का कमाल अब सिर्फ देखे नहीं, खुद भी गंडासा चलाएं। ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट अब वीडियो गेम की सूरत में भी दस्तयाब होगी। बिलाल आशारी ने इंस्टाग्राम पर खबर शेयर कर दी। और कदीम दौर के इंसानों का माफूकुल फितरत मखलूक से मुकाबला। फिल्म आउट ऑफ द डार्कनेस 9 फरवरी को दुनिया भर में स्क्रीनिंग के लिए पेश होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।